फिनिक्स गेज को एक दर्दनाक ब्रेन इंजरी का एक्सपीरियंस हुआ था जब एक आयरन रॉड उनकी खोपड़ी के आर पार हो गया था, जिससे उनका आधा चेहरा और ब्रेन स्कल डैमेज हो गया था। लेकिन फिर भी वो इतने बड़े एक्सीडेंट से कुछ ही महीनों में रिकवर हो गए थे। जहां इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इतने बड़े एक्सीडेंट को सर्वाइव कर गए, पूरे डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। 13 सितंबर 1848 25 साल की गेज कैवेंडिश के पास एक रेल रोड बेड बनाने वाली टीम में फोरमैन का काम करते थे। वो एक्सप्लोसिव पाउडर को एक होल में पैक करने के लिए टेम्पिंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पाउडर में एक विस्फोट हो गया, जिसमें 43 इंच लंबी और 1.25 इंच डायमीटर वाली रॉड ऊपर की ओर उछलकर सीधे जाके गेज की लेफ्ट गाल पर लगी और देखते ही देखते गाल और ब्रेन को फाड़ कर सीधे 80 फीट दूर जाकर गिरी। और गेज ने केवल इस इंसेंट इंजरी को सर्वाइव किया, बल्कि आसपास के लोगों को भी बुलाया और खुद से कार चलाकर पास के हॉस्पिटल में अपना इलाज भी करवाया। और शाम तक वो पूरी तरह से कॉन्शियस थे और उन्होंने अपने कोवर्कर का नाम तक बताया। और गेज ने यह भी कहा था, अभी मेरे किसी दोस्त को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं 2-3 में पूरी अच्छे तरीके से ठीक हो जाऊंगा और वापस काम पे भी जाऊंगा। ऐसा उन्होंने मन बना लिया था। द रिकवरी प्रोसेस। और इन्फेक्शन डेवलप होने के बाद गेज ने 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सेमी कोमाटोस स्टेज में बिताया था, मतलब अर्ध कोमा में बिताया था। और 7 अक्टूबर तक वो इतने ज्यादा रिकवर हो गए थे कि वो बेड से उतर के खुद चल भी सकते थे, लेकिन बाहर निकलने में उन्हें थोड़ी बहुत खतरा हो सकती थी। और 11 अक्टूबर तक उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट आना भी शुरू हो गया था। गेज की इंजरी और मेंटल चेंजेस के बारे में डॉक्टर जॉन मार्टिन हार्लो ने बताया था, और रिसर्चर्स को भी इस केस के बारे में इन्हीं से पता चला था। और हार्लो ने यह भी नोटिस किया था, गेज की इस इतने बड़ी एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें ये अच्छे तरीके से पता था कि कितना टाइम बीत चुका है, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कब हुआ था और उसके बाद क्या क्या हुआ था, उनको सब कुछ याद था। और नवंबर महीने में गेज हैम्पशायर यानी कि अपने माता पिता के घर रहने चले जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो पूरे अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे। अगले साल डॉक्टर हार्लो जब फिर से गेज को देखते हैं तो वो नोट करते हैं एक्सीडेंट के कारण उनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी और एक साफ निशान भी रह गया था, लेकिन वो फिजिकली पूरे फिट हो गए थे। फिनिक्स गेज को जिस प्रकार की चोट लगी थी वो आसानी से घातक हो सकता था। हालांकि यह सर्टेनली नहीं कहा जा सकता कि गेज एक्सीडेंट से कैसे बच गए थे। चोट से रिकवर होना और काम करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। कुछ तत्ववेदियों का कहना है कि रॉड जिस जगह पर घुसी थी वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती गेज की इस सर्वाइवल में। अगर ये रॉड सिर की किसी दूसरी जगह पर लगी होती तो गेज की जान तक जा सकती थी। 2022 में एक दूसरे इंसान के अध्ययन में जिसके सिर पर लोहे का रड घुसा था, जिसे रिसर्चर्स ने मॉडर्न डे फिनिक्स गेज कहा था। दूसरों का मानना है कि गेज के काम ने उन्हें संरचना प्रदान की थी जो उनकी रिकवरी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया था। गेज के एक्सीडेंट से पहले लोग उन्हें अच्छे, मेहनती और खुश मिजाज वाले इंसान के रूप में जानते थे, और इस एक्सीडेंट ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। इसके बाद लोग उन्हें गंदे और नशेड़ी के रूप में जानते थे जो काम करने में असमर्थ थे। डॉक्टर हार्लो ने एक्सीडेंट के बाद गेज की पर्सनैलिटी में आए चेंजेस को लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। जहां पहले उन्हें एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, चतुर, बुद्धिमान कहा जाता था, और अब पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद वो पहले वाले गेज नहीं रहे। गेज ने चमत्कारिक रूप से सर्वाइव तो कर लिया था, लेकिन उसका पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। गेज के एक्सीडेंट में उनका फ्रंटल लोब भी डैमेज हो गया था, और ये एक्सीडेंट और इसका इम्पैक्ट हमें समझाती है कि हमारा फ्रंटल लोब कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, स्पेशली रिलेशन इन पर्सनैलिटी। ये सब होने के 12 साल बाद 1860 में फिनिक्स गेज की एक मिर्गी दौड़े ने उनकी जान ले ली, और मौत से पहले वो ट्रैवल करने में टाइम स्पेंड करते थे, और उनके साथ हमेशा एक टेम्पिंग आयरन रॉड भी होता था। और उनके मौत के बाद उनके स्कल को वॉरेन एनाटॉमिकल म्यूजियम में रखवा दिया गया था, और वो रॉड भी जो गेज के साथ हमेशा रहता था। और दुनिया में इसी की तरह बहुत सारे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।